नमस्कार। धर्मार्थ डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने यम मार्ग को समझने का प्रयास किया और आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 2 की, जिसके कुछ अंश सच कहूं तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसका नाम है यमलोक की व्यथा, एक आत्मा की यात्रा। और ये मृत्यु के बाद एक पापी आत्मा के यमलोक तक के सफर का बहुत बारीक ब्यौरा देता है। तो चलिए आज इसी में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इस ग्रंथ के हिसाब से ये यात्रा असल में दिखती कैसी है। आत्मा को किन किन पड़ावों और मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और कमाल की बात तो ये है कि श्री भगवान खुद गरुड़ से कहते हैं कि मेरा भक्त होकर भी तुम इस रास्ते का हाल सुनकर कांप उठोगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक तरह से डरावनी कहानी नहीं है। अच्छा, ये असल में कर्म, कर्तव्य और मृत्यु के बाद मिलने वाले परिणामों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। हम देखेंगे कि कैसे इस यात्रा का हर एक कदम, हर एक तकलीफ आत्मा के धरती पर किए गए कामों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जब शरीर छूटता है और ये यात्रा शुरू होती है तो ये रास्ता है कैसा? क्या ये बस एक लंबा अंधेरा सा रास्ता है? ये अंधेरे और सुनसान से कहीं ज्यादा भयानक है। ग्रंथ के मुताबिक इस पूरे रास्ते पर कहीं एक भी पेड़ नहीं है जिसकी छाया में आत्मा एक पल को सुस्ता सके। एक भी पेड़ नहीं? एक भी नहीं। ना ही अन्न का एक दाना है जिससे वो अपनी ऊर्जा बनाए रख सके, और ना ही कहीं पानी की एक बूंद है। ये पूरी तरह से एक वीरान और निर्दयी जगह है। एक मिनट, मतलब न साया है, न खाना, न पानी, ये तो। और मैंने सुना है कि वहाँ की गर्मी भी असाधारण होती है। असाधारण से भी बढ़कर। आप कल्पना कीजिए कि प्रलय के समय जैसे 12 सूर्य एक साथ आसमान में तप रहे हों। अरे बाप रे! उतनी गर्मी उस आत्मा को झेलनी पड़ती है। और ये सिर्फ एक तरह की मुश्किल नहीं है। अच्छा। जब आत्मा उस झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होती है तो अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं जो उसके शरीर को भेद देती हैं। फिर जहरीले सांप उसे डसते हैं। मतलब एक के बाद एक? हाँ, ये एक लगातार चलने वाला टॉर्चर है। तो राहत का कोई पल ही नहीं है? बिल्कुल। एक तकलीफ खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। रास्ते में भयानक सिंह, बाघ और बड़े बड़े कुत्ते उसे नोच कर खाते हैं। हजारों बिच्छू उसे डंक मारते हैं और कहीं कहीं तो उसे आग की लपटों से जलाया जाता है। ये तो एक ऐसा दुष्स्वप्न लगता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। सही कहा। और यहाँ एक बात दिमाग में आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि ये सभी सजाएं एक तरह से प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने जीवन में दूसरों को सताया है, हिंसा की है, उन्हें वैसे ही हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कर्म का सीधा फल? हाँ, जिन्होंने दूसरों को धोखे की आग में जलाया है, उन्हें खुद आग में जलना पड़ता है। ये रास्ता एक तरह का आईना है जहां आत्मा को उसी तरह की पीड़ा मिलती है जैसी उसने दूसरों को दी थी। तो ये सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयां नहीं है, बल्कि रास्ते को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हर कदम पर तकलीफ हो। हाँ, जमीन भी उसकी दुश्मन है। आत्मा को कभी चाकुओं और छुरों की धार पर चलना पड़ता है, तो कभी धधकते हुए गर्म बालू और तांबे पर। और अगर वो गिर जाए तो? अगर वो लड़खड़ाकर गिर जाए तो नीचे नुकीले पत्थरों वाले अंधे कुएं हैं, या फिर पीव यानी मवाद और खून से भरे हुए गड्ढे हैं। और मैंने सुना है कि मौसम भी खुद एक दुश्मन की तरह है, मतलब बारिश भी राहत नहीं देती। बिल्कुल नहीं। वहां की बारिश भी एक सजा है। कहीं अंगारों की वर्षा होती है तो कहीं बिजली के साथ बड़े बड़े पत्थरों की। पत्थरों की बारिश? हाँ, कुछ जगहों पर तो खून की, हथियारों की या खौलते हुए गर्म पानी की बारिश होती है। मतलब इस रास्ते पर कोई भी चीज राहत देने के लिए नहीं, बल्कि तकलीफ को और बढ़ाने के लिए ही मौजूद है। इतनी सारी भयानक चीजें। लेकिन मैंने सुना है कि इस यात्रा में एक नदी भी है जो शायद इस पूरे सफर का सबसे कुख्यात हिस्सा है, वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी। ये इस यात्रा का शायद सबसे भयानक पड़ाव है। ये 100 योजन यानी लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल नदी है। 100 योजन? जी। और इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें पानी नहीं बल्कि मवाद और खून बहता है। इसके किनारे हड्डियों के ढेरों से बने हैं और इसका कीचड़ मांस और खून से सना हुआ है। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, एक बहती हुई नदी जो पूरी तरह से मौत और सड़न से बनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नदी बड़े बड़े मगरमच्छों, खून चूसने वाली जोंकों और वज्र जैसी मजबूत चोंच वाले गिद्धों और कौवों से भरी पड़ी है। तो जैसी कोई आत्मा पास पहुंचती होगी
जैसे ही कोई पापी आत्मा इसके पास पहुंचती है, ये नदी आग और धुएं के साथ उबलने लगती है, जैसे किसी का स्वागत करने की जगह उसे जलाकर राख कर देना चाहती हो। तो फिर इसे कोई पार कैसे करता है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। जानेंगे अगली कड़ी में, तो जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।